हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट तो दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जो जगाता रहूंगा। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सरफेसी एक्ट। आपने सुना होगा, ये लॉन में इस्तेमाल होता है। अभी सरफेसी एक्ट है क्या? ये दोस्तों, ये लैप एक इनका एक लैप होता है। लैप का मतलब होता है लॉन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ये होता है, इसमें ये सरफेसी एक्ट इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अभी ये जो हम आपको जानकारी देते हैं, ये जानकारी दोस्तों कहीं मैं आपको यूपीएससी के एग्जाम देने के लिए नहीं दे रहा कि आप जाएंगे और इसमें अगर कुछ गलत हो गया तो आप कहेंगे जी कुणाल ने तो बोला था सरफेसी एक्ट में ही होता है और जी हम तो उस पर टिक कर आए और हम फेल हो गए। ऐसा नहीं है दोस्तों। हमारा जो मोटिव रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है, वो ये रहता है कि हम आपको मोटा मोटा जानकारी दे दें कि इस तरीके से ये लोग प्रोसेस करते हैं। अगर आप कभी भी इस तरीके के पचड़े में फंसते हैं तो आपको वकील के पास जाना होगा, जो लाइसेंस वकील होते हैं। फर्जी वकील की बात नहीं कर रहा। तो वो आपको बता ही देंगे कि जी क्या आपका ईसीएस बाउंस पे 138 लगती है या 25 लगती है। कुछ भाई साहब हमें ज्ञान दे देते हैं कि भाई गलत बता रहा है। मैं आपको यूपीएससी के एग्जाम देने के लिए नहीं बता रहा कि आप वहां गए, फेल हो गए और आपने ठीकरा फोड़ दिए कुणाल पे। हम जो भी आपको जानकारी देते हैं वो एक जनरल नॉलेज है, एक बेसिक नॉलेज देते हैं कि इस तरीके से होता है, ये आगे प्रोसेस होता है। बाकी हम अपनी वीडियो पर नीचे लिखते हैं सब, उस पे थंबनेल पे, व्यूअर डिस्क्रिप्शन इज हाईली एडवाइज। उसका मतलब ये होता है दोस्तों, आप अपना दिमाग, विवेक और चेतना का इस्तेमाल करेंगे। मैंने जो बता दिया वो ये नहीं है कि हाँ बिल्कुल जी कुणाल कोई वकील नहीं है जो मैं आपको कानून बता दूं। तो ये सरफेसी एक्ट दोस्तों होता क्या है, आपने लोन लिया 10 लाख रुपए का, ठीक है। आपकी प्रॉपर्टी थी 15 लाख की, आपने 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे दी। डाउन पेमेंट 10 लाख ले लिया, आपके 15 लाख रुपए की प्रॉपर्टी। बैंक ने मॉर्गेज रख ली कि जी आप 10 लाख दोगे हमें तो हम आपके वापस नाम कर देंगे, या जो भी उनका तरीका होता हो। इसकी ईएमआई आप नहीं भर रहे हो तो बैंक के पास अधिकार है, एक आपको नोटिस भेजेगी 13/2 का। 13/2 के नोटिस में दोस्तों आपके पास 60 दिन होते हैं, आप उसको जवाब दे सकते हो। इसमें आपने अगर जवाब नहीं दिया, इग्नोर कर दिया, तो बैंक है ना एक दूसरा नोटिस भेजेगी 13/4 का। 13/4 के नोटिस में क्या होता है दोस्तों, इसमें मेरे को टाइम नहीं पता कितने दिन होते हैं, लेकिन इसमें जो आपकी प्रॉपर्टी जो होती है ना, उस पे बैंक का और डीएम का, इन दोनों के अधिकार आ जाते हैं 50-50। ना यहाँ पे बैंक पूरा कि हाँ जी प्रॉपर्टी मेरी है हुई, ना डीएम साहब बोल सकते। तो ये दोनों का 50-50 अधिकार आ जाता है। अब आपने यहाँ पे भी अपील नहीं की, मेरे को टाइम नहीं पता दोस्तों, आप देख लेना डेज कितने। यहाँ पे भी आपने अपील नहीं की, फिर ये दोस्तों क्या करते हैं, 14 का नोटिस भेजते हैं। 14 का नोटिस भेजेंगे। पहली बात तो जब ये नोटिस आता है ना, तो उनका बैंक का एक बंदा आएगा, आपकी प्रॉपर्टी पे बाहर एक जो नोटिस होता है वो चिपका जाएगा। फिर आपको फोन करेगा, हाँ जी सर आइए, हमने नोटिस चस्पा कर दिया है। फोटो क्लिक करेगा, बैंक में भेज देगा, जी हमने नोटिस चस्पा कर दिया। अभी क्या है, एक बैंक था दोस्तों, कोटा कुणाल कुमार। वो क्या करते हैं रिकवरी वाले, ये जो नोटिस होता है ना, घर पे जाएंगे, चिपका देंगे, उसके बाद फैमिली मेंबर को खड़ा करेंगे, फोटो क्लिक करेंगे और अपना डराएंगे जी अगर 2 दिन में पेमेंट नहीं हुई तो जज साहब को ले आएंगे जी, यहीं पे फांसी दे जाएंगे आपके घर में। तो वो जो एक्ट करते हैं वो सरफेसी एक्ट के तरीके से कर देते हैं, जो कि गैर कानूनी है। क्रेडिट कार्ड एक अनसिक्योर प्रोडक्ट होता है। अगर आप नोटिस चिपका रहे हो तो भाई साहब किसी एक्ट के थ्रू तो चिपकाओगे। आप रिकवरी वाले हो, आपको ऑथराइजेशन ही नहीं है नोटिस चिपकाने की। फिर दोस्तों क्या होता है, अगर इस नोटिस में भी आपने अप्लाई नहीं किया, अपील नहीं की या रिक्वेस्ट नहीं की, उसके बाद 14 का नोटिस आएगा। 14 के नोटिस आने के बाद जो आपकी प्रॉपर्टी है उस पर पूरा पूरा अधिकार हो गया बैंक का। अभी यहाँ पे डीएम साहब का भी अधिकार नहीं रहा, बैंक का पूरा अधिकार हो गया। बंदे ने जवाब ही नहीं दिया। अब क्या होगा दोस्तों, अगला स्टेप दोस्तों, बैंक क्या करेगा, बैंक है ना इस प्रॉपर्टी की
आपकी बिडिंग लगाएगा, एक तरीके की आप अगर शुद्ध हिंदी भाषा में बोले तो बोली, बिड लगाएगा। बैंक में बिड लगाई, अब आपने मोटा मोटा 10 लाख लिए थे, 2 लाख पे कर दिया आपने, 8 लाख बचे बैंक के। बैंक क्या करेगा, आपकी प्रॉपर्टी थी 15 की, हो सकता है वो प्रॉपर्टी ऐसी कंडीशन में हो कि वो ज्यादा हो गई हो, 15 लाख की थी आज 25 लाख की हो, या वो हो सकता है कि प्रॉपर्टी 10 लाख की ही रह गई हो, या हो सकता है 5 लाख की भी रह गई हो। तो वो बिडिंग लगाएगा। बिडिंग में क्या होगा, बिडिंग में दोस्तों बैंक क्या करेगा, उसको निपटाने की कोशिश करेगा। बिडिंग में आप भी जा सकते हो कि हाँ जी मैं इतने की प्रॉपर्टी लूंगा, तो बैंक मोटा मोटा निपटाने की कोशिश करेगा। उसका 8 लाख बकाया है, वो कोशिश करेगा 8 लाख में बिक जाए, मेरा पैसा आ जाए, बाकी गैर ऐसी तैसी में जाएगा बोरोवर, तो वो मोटा मोटा अपना पैसा निकालेगा। लेकिन अगर बिडिंग सपोज 10 लाख की लग गई या फिर 12 लाख की लग गई, तो बैंक क्या करेगा, इसको सेल कर देगा 12 लाख में। 12 लाख में सेल करने के बाद उसका जो भी उसके चार्जेस होंगे उसको माइनस करेगा, और मोटा मोटा आप ये मान लो कि बैंक के पास 12 लाख पहुंच गया, उसको 8 लेने थे, 4 लाख क्या करेगा दोस्तों, बोरोवर को दे देगा। 4 लाख बोरोवर को दे देगा कि ले भाई ये प्रॉपर्टी थी तेरी, मैंने इतने लाख में बेच दी, इतने लाख एक्स्ट्रा आए हैं, मैंने लोन क्लोज कर दिया, ये लो ले। इस तरीके से होता है दोस्तों। एक और अभी कल मेरे पास एक व्यूवर का फोन आया था, वहां पे भी कुछ प्रॉपर्टी का ही डिस्प्यूट था। अब मैं बताता हूँ उस प्रॉपर्टी का क्या था। वो प्रॉपर्टी दोस्तों 15 लाख की थी, और जो बैंक का बैलेंस था वो था 7 लाख रुपए। बैंक का बैलेंस है 7 लाख रुपए। अब यहाँ पे ना वो सरफेसी एक्ट ना अप्लाई करके उसको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, हम लीगल नोटिस भेज देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। भाई साहब, अगर आपने प्रॉपर्टी लोन ले रखा है, लैप ले रखा है, आपने मोर्गेज रख रखा है कुछ सामान, तो वो फिर ये थोड़ा ना करेगा, वो तो सामान को बेच के अपने पैसे बराबर करेगा। लेकिन उसको धमका रहे थे जी लीगल होगा। अब हम जो आइडिया लगाया हमने, या फिर जो हमें व्यूवर ने बताया लीगल क्यों होगा, लीगल वो इसलिए शायद एजेंसी वाले बोल रहे होंगे, होना नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है। वो जो प्रॉपर्टी थी रेंट पे थी किसी के पास, ठीक है, वहां पे किसी लेडी ने सुसाइड कर लिया, वहां पे किसी लेडी ने सुसाइड कर लिया। अभी सारे लोग जितने भी मेंबर हैं वहां, जो भी रहते थे, 2 लोग 4 लोग, वो सारे के सारे जेल में हैं, जमानत नहीं हुई है, सारे के सारे जेल में है दोस्तों। डोर पे लगा हुआ ताला। अभी यहाँ पे क्या है, कोर्ट केस चल रहा है। यहाँ पे जो ऑनर है ना प्रॉपर्टी का, मेरी उससे बात हुई, मैंने कहा भाई साहब जब 15 लाख की प्रॉपर्टी है, 15 लाख की किसी को भी बेच के उसके 7.5 लाख रुपए क्लियर कर लो, 8 आप पे बच जाएंगे। आपने 2 लाख सस्ती भी बेच दी तब भी आप पे 6 लाख बच जाएंगे। तो यहाँ पे ऑनर की दिक्कत ये आ रही है कि वो प्रॉपर्टी के ताला नहीं तोड़ सकता। अब कोई भी प्रॉपर्टी लेगा तो उसको व्यू भी करेगा, वो तो ऑनरशिप लेगा तभी तो खरीदेगा कोई। तो यहाँ पे वो ऑनर के पास राइट्स नहीं है, ना वो इसको रेंट पे भी नहीं दे सकता। अगर किसी को रेंट पे देगा तो भी ताला खुला होगा प्रॉपर्टी का, तभी तो देगा। तो यहाँ पे बैंक है ना, उसने हाथ खड़े कर दिए, एक काम करो आप ये जो प्रॉपर्टी है जो मैंने मॉर्गेज रखी थी, ये आप अपना ले लो, खत्म करो, इसको बेचो, पैसा ले लो। लेकिन वो उसको धमका रहे हैं। वो धमका इसलिए रहे हैं क्योंकि वो भी शायद उस प्रॉपर्टी को, ये देखो मैं आपको फिर कह रहा हूँ, शायद बोला है मैंने, आप कहते हैं जी हाँ को नाल ने ये पढ़ा दिया, शायद वो भी जब तक ये केस चल रहा है ना, इस प्रॉपर्टी को सरफेसी एक्ट के थ्रू इसको सेल नहीं कर सकते, इसलिए वो उसको धमका रहे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।